तो जो लोग रामायण की या राम की आलोचना करते हैं, क्या उनके घर में वाल्मीकि की तस्वीर लगी है? क्या वो वाल्मीकि को भगवान मानते हैं? अतीत जो असत्य है वो चला गया, प्रेजेंट में हमारे लिए इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात है। आर्थिक आज़ादी, 40,000 रुपया महीना हमको कैसे मिलेगा? हमें रोजगार की नौकरी की जो बात आई थी वह कैसे मिलेगा? हम पूछना चाहेंगे शिक्षा मंत्री जी से कि मात्र बिहार में 1% ही, 14 करोड़ का 1%, 8 लाख से भी कम बच्चे मात्र हायर एजुकेशन में जाते हैं। इस पे चर्चा क्यों नहीं होती? शिक्षा मंत्री जी, आप अपने परिवार में किसी की शादी डोम में करेंगे जो रामायण को, जिसने वाल्मीकि कृत रामायण की बात करेंगे? जरा बोलिए। और उदय नारायण चौधरी जी डोम फैमिली में जाएंगे? मुसहर परिवार में जाएंगे? ये मुद्दा ही नहीं है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। सदन में जिस तरह से हंगामे हो रहे हैं, लगातार बयानों के तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं, कटाक्ष हो रहे हैं, लेकिन इसमें कोई न कोई जो परेशानी सामने आ रही है वो सड़कों पर दिख रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों की। टीईटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो हंगामा कर रहे हैं लगातार, और स्थिति ये बन रही है कि लाठियों का भी सामना करना पड़ रहा है उन्हें। इसी बात को लेकर जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री के ऊपर, जरा सुनिए आप। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं और बहुत क्लियर है। रामायण लिखने वाला कौन है? वाल्मीकि के बारे में रामायण ऑथर है वाल्मीकि। तो जो लोग रामायण की या राम की आलोचना करते हैं, क्या उनके घर में वाल्मीकि की तस्वीर लगी है? क्या वो वाल्मीकि को भगवान मानते हैं? क्या संत रविदास की तस्वीर इन लोगों के घर में लगी है, जो शिक्षा मंत्री या जो भी लोग हैं? एक दूसरी चीज, मैं इसको कतई मानने को तैयार नहीं हूं। मेरा मानना साफ है कि आज जो रावण है, चर्चा उस पर होनी चाहिए। और आज रावण है नेता, मंत्री, एमपी, एमएलए, पदाधिकारी। हम मांझी साहब से आग्रह करेंगे कि अतीत जो असत्य है वो चला गया, प्रेजेंट में हमारे लिए इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात है। आर्थिक आज़ादी, 40,000 रुपया महीना हमको कैसे मिलेगा? हमें रोजगार की नौकरी की जो बात आई थी वह कैसे मिलेगा? हम पूछना चाहेंगे शिक्षा मंत्री जी से कि मात्र बिहार में 1% ही, 14 करोड़ का 1%, 8 लाख से भी कम बच्चे मात्र हायर एजुकेशन में जाते हैं। इस पे चर्चा क्यों नहीं होती? और हायर एजुकेशन करने के बाद मात्र 22 से 23% लोगों को ही नौकरी और रोजगार मिलता है, रेस्ट खाली रहते हैं। तो चर्चा यहाँ होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि आज सबसे बड़ा जनता के जेब का पैसा कौन लूट रहा है, कौन नफरत पैदा कर रहा है, कौन जाति के आधार पर काला कपड़ा, गरीबी के आधार पर छूत अछूत कर रहा है, वो है रावण। आज चर्चा होनी चाहिए। क्या मांझी साहब, आप अपने बच्चों की शादी डोम में करेंगे? आप अपने बच्चों की शादी क्या पासवान मुसहर में करेंगे? और क्या शिक्षा मंत्री जी, आप अपने परिवार में किसी की शादी डोम में करेंगे जो रामायण को, जिसने वाल्मीकि कृत रामायण की बात करेंगे? जरा बोलिए। और उदय नारायण चौधरी जी डोम फैमिली में जाएंगे? मुसहर परिवार में जाएंगे? ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है कि भारत में बिहार की इकोनॉमिकल स्थिति क्या है और भारत क्या है, हमारा एजुकेशन की स्थिति क्या है। और डेली लाठी, सीटीएट, एसटीटी, इस सब पर जो आप चलवा रहे हो, मुखिया जी ने सही कहा। कल जो प्रदर्शन किया, मैं तायद करता हूं मुखिया जी के प्रदर्शन को।
मनरेगा के नियम को कानून के साथ एक सही समीक्षा के साथ पंचायत को उसका जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो जो बात आ रही है ये बिल्कुल गलत है। लगातार गलत जो बिहार में रोजगार की बात चल रही थी, नौकरी की, उसको ढकने के लिए इन सब बातों को लाके विवाद खड़ा किया जा रहा है। तो सुना आपने, इन्होंने स्पष्ट किया है कि शिक्षा मंत्री रामायण और महाभारत के ग्रंथ को लेकर सदन में घुस रहे हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों के लिए सोचने का वक्त नहीं है। तर्क कुतर्क में सदन का समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन अभ्यर्थियों के बारे में सोचने का समय नहीं है। खैर, अब यहाँ तो यही है, शिक्षा मंत्री जो सोच रहे हैं, जो जितना उनके पास है उसका भंडारण जिन्होंने किया हुआ है और जो प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं वो तो जग जाहिर है। अब उन अभ्यर्थियों का क्या होगा, पप्पू यादव इसके लिए काफी चिंतित दिख रहे हैं। चलिए बने रहे आप हमारे साथ, और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।